बंधुओं देखो, भगवान बोले भैया संसार के लोग सावधान हो जाओ, सगी पत्नी भी आप पर संशय कर सकती है, ये संसार का नियम है। और 1 वर्ष तक सत्यभामा ने भगवान से बात नहीं की। ठाकुर जी जाते थे सत्यभामा के पास तो बस बैठती उठती, कुछ चर्चा नहीं करती। उसके मन में था कि इन्होंने मणि रख ली है, लेकिन ठाकुर जी भी बड़े चिंतित थे। अब क्या करें, नहीं संभल रहा, अब कहां तक हम सबूत देते रहे कि हमने नहीं किया कुछ भी। एक दिन की बात, एक ब्राह्मण आया द्वारिका, उसकी 5 उंगलियों में सोने की अंगूठी, जे मोटे मोटे महाराज कड़ूला, कमर में करदनी, सोने का ही जनेऊ और गले में मालाएं पहन करके खूब सारा स्वर्ण लटकाए ब्राह्मण आया। ठाकुर जी तो ब्राह्मणों का सत्कार करते, भगवान बोला आइए आइए आइए, वाह 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 भैया, इतना सोना पहन, ब्राह्मण इतना सोना पहन के घूमता नहीं है, आप घूम रहे हैं, कौन दानदाता है? अरे महाराज आपके काका जी अक्रूर जी, वे रोज ब्राह्मण भोज कराते हैं और सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने के गिलास, उसी में प्रसाद पवाते हैं और फिर कहते हैं दक्षिणा में थाली वाली सब ले जाओ साथ में। और महाराज हर दिन नए नए ब्राह्मणों को कराते हैं। बोले अक्रूर जी का कौन सा व्यापार चालू हुआ, इतना धन? ठाकुर जी ने पत्र लिखा, प्रिय काका अक्रूर, हमें पता है सिमंतक मणि की कृपा बहुत हो रही है आप पर, लेकिन हमको मणि वापस नहीं चाहिए, क्योंकि उस मणि का आप दुरुपयोग नहीं कर रहे हो। असहाय बालिकाओं के ब्याह कर रहे हो, ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हो, गौशालाओं में सेवा कर रहे हो, बालकों की शिक्षा दीक्षा की तैयार, धन का सदुपयोग कर रहे थे अक्रूर जी। हम बस इतना चाहते हैं, आप मणि लेके द्वारिका आके एक बार सबको बता दीजिए कि मणि आपके पास है। मैं फ्रीक्वेंटली LNIP यूज़ किया है, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं उसमें। पहले जैसे क्लास रैंक मेरी 30 में आती थी, तो फिर उसके बाद तब अक्रूर जी आए, भगवान ने पूरी सभा बैठा रखी थी, सारी पत्नियां बैठी थी भगवान की, अभी तक 3 ब्याह हो गए ठाकुर जी के। वो सबके सामने अक्रूर जी ने मणि दिखा करके पूरा विवरण दिया। अब सत्यभामा को खेद हुआ, ठाकुर जी से बोली मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले कोई दिक्कत नहीं, ये संसार का नियम है, यहां अत्यंत घनिष्ठ व्यक्ति भी कभी कभी आपको कुदृष्टि से देखेगा। इसलिए भैया बिन गोपाल को नहीं अपनो, किसको अपना मान रहे हो आप? एक गलती जानबूझ के मत करिए, बस ऐसी देखने के लिए, संग वाले का रिएक्शन क्या करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने आपके अपने। पर आप चाहे करोड़पति बन जाओ, चाहे रोड पर आ जाओ, आपके सेवा के ठाकुर जी आपसे कभी दूर नहीं होंगे, वो हमेशा आपके संग रहेंगे। आपके हृदय के ठाकुर जी वो आपसे कभी दूर नहीं होंगे। आप चाहे कितने भी प्रसिद्ध हो जाओ, चाहे कितने भी आप विचित्र हो जाओ, आपके ठाकुर जी अगर एक बार आपको पकड़ेंगे वो कभी नहीं छोड़ सकते, वही हमारे। मुझे पता है आज आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, इतने युवा लोग कथा सुनते हैं, भगवान ना करे सब बढ़िया ही चले, लेकिन कभी कोई अगर गलती हो गई भविष्य में, तो जितने कथा सुनने वाले यही कभी कभी उंगली भी उठाएंगे, अच्छा यही, हाँ हमको तो लगता ही था। कथा में 10 बजे 11 बजे का टाइम देके 1:30 बजे आते थे इनके, तभी से हमको आश्रय पता चल गए थे। लोग बाग संसार है, इसलिए किसी से आशा मत रखिए। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपसे सहर्ष मिल गया हो तो भी ये समझना ये भी ठाकुर जी की लीला है, और किसी दिन वो आपको ब्लॉक करके चला जाए तो भी समझना ठाकुर जी की लीला है, सब ठाकुर जी की लीला है। पर देखो ठाकुर जी के पास ना ब्लॉकिंग सिस्टम है ही नहीं, ठाकुर जी ब्लॉक नहीं करना जानते, वो सोशल मीडिया पे ही नहीं है, वो आपको कहां ब्लॉक करेंगे? ना उनका व्हाट्सएप नंबर है, ना उनके पास फोन नंबर है, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है, जाओ वृंदावन जाके मिल लो, आज नहीं मिले कल मिल लो, कल नहीं मिले परसों मिल लो। संसार के लोग तो ऐसे ब्लॉक करने के बाद 6-6 साल मिल नहीं सकते आपको, पता ही नहीं, नंबर चेंज कर लिया, जियो की सिम लिया है,
दूसरे फोन में रखते हैं। ठाकुर जी का ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, जब चाहो मिल लेंगे आपसे, क्योंकि वो किसी को भी ब्लॉक नहीं करते। ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। हे उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। हे उनकी तस्वीर मन में बसाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्री राधा रमण लाल की। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। हमारे ब्रज के श्रीमद् भागवत के वक्ता रहे श्री पीयूष जी महाराज, अभी तो भगवत धाम में हैं, उन्हीं की ये रचना है। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। हो नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। हो नित्य घन श्याम रसना ये कहती
तन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हो, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। इस प्रकार यह सिमंतक उपाख्यान और इसी सिमंतक उपाख्यान के मध्य में भगवान के 3 विवाह हुए। रुक्मणी जी के साथ, जाम्बती के साथ, सत्यभामा के साथ। भगवान का 4th विवाह यमुना जी के साथ में हुआ, कालिंदी के साथ। और इस प्रकार 8 प्रमुख विवाह, 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था भौमासुर ने। भगवान ने वहां भौमासुर से युद्ध करके उन सबको मुक्त कराया। इस प्रकार संपूर्ण लीला हुई। ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। आगे राजा नृण की कथा, जहां दान की विशेषता बताई गई। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने आए। ठाकुर जी कैसे रहते हैं गृहस्थाश्रम में, देख करके दिमाग घूम गया उनका। क्यों? 16,108 पत्नियों के साथ ठाकुर जी 16,108 रूप धारण करके रहते हैं। एक ही कृष्ण नहीं रहते सब जगह, उतने ही रूप धारण करके ठाकुर जी लीला करते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो ईश्वर है, सब करने की सामर्थ्य रखते हैं। भगवान की फिर दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है? सुबह उठते ही ठाकुर जी ब्रजवासियों को याद करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी उठ जाते हैं और उसके बाद स्नान आदि करके ठाकुर जी पांचजन्य शंख का नाद करते हैं और शंख के नाद से सब द्वारिका के लोग जग उठते हैं। फिर ठाकुर जी गौ सेवा के लिए गौशाला जाते हैं, गायों की अपने हाथों से सेवा करते हैं और वहां से लौटने के बाद फिर ठाकुर जी बाल भोग पाते हैं, स्वधर्मा सभा में बैठते हैं, जितने राजा आते हैं सबके कष्ट संकट आदि सबको श्रवण करते हैं। और इस प्रकार भगवान की पूरी लीला चलती है। इस पूरा बताया। आगे जरासंध का वध और राजसूय यज्ञ में पांडवों के यहां भगवान पहुंचे। सब लोग सेवा ले रहे थे, कोई भोजन घर की सेवा ले रहा था, कोई संतों को बैठाने की, स्नान की, सबकी सेवा सब बांट रहे थे। ठाकुर जी से कहा, बोले आप तो बैठे ही रहो, आपको क्या सेवा दें? तो भगवान बोले नहीं, हमको भी सेवा चाहिए। क्या सेवा लेंगे आप? बोले जितने लोग यज्ञ में आएंगे सबकी पादुका व्यवस्थित करने की सेवा हमारी। ये सुन करके सबके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी कैसे हैं? दीन बनने में जिसको संकोच होता हो वो भगवत मिलन से अभी दूर है, पर जिसको दीन बनने में किंचित संकोच नहीं होता, जिसका ईगो हर्ट नहीं होता कभी भी, कई लोगों को हो जाता है ना, उसको आप बोल दो ए भाई तुम यहां से उठ के वहां बैठ जाओ पीछे, उठ के चला ही जाएगा, मैं नहीं सुनना। ऐसे होते हैं लोग आजकल के तो। लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप कैसा, स्वभाव कैसा है? बहुत दीन है, बहुत सरल है ठाकुर जी। कहीं भी बैठ जाते हैं, किसी के संग भी खा लेते हैं, किसी के साथ भी बैठ, बिल्कुल ऐसा सरल स्वभाव है ठाकुर जी का कि वो जहां जाते हैं, इसीलिए उनके लीला से, उनकी कथा से, उनके दर्शन से प्रेम ही छलकता रहता है, क्योंकि वो बहुत दीन है।
हम आपसे निवेदन करें, दीनता अगर आपके चित्त में है, व्यक्ति आपसे आकर्षित होगा। हाँ, कई लोग ऐसे हैं, बड़े लोग, वो आपकी कई बार आपको जज कर सकते हैं, पर आपको उनके जजमेंट से भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही रहोगे। दीन ठाकुर जी बोले, हम सबकी चरण पादुका संभालेंगे, ये सेवा दो। और जितने लोग यज्ञ में आए, जैसे अपनी पादुका उतारते, तभी देखते श्याम वर्ण के हस्त कमल, वो पादुका ले रहे हैं। नजर उठा के देखते ठाकुर जी। पूरे यज्ञ से ज्यादा भीड़ तो बाहर चप्पल स्टैंड पे ही लगी थी। सब ठाकुर जी को ही देख रहे। उसी यज्ञ में आया शिशुपाल, भगवान का शत्रु। भगवान नहीं मानते तो वो मानता था, बुआ का बेटा। शिशुपाल ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, पहले तो हंसी करने लगा, हाँ इसी लायक हो, पादुका आदि उतारने लगा। लेकिन लोगों के अंदर ऐसा प्रेम ठाकुर जी का देख करके उसको थोड़ी जलन तो हो रही थी। भीतर गया तो उसने रुक्मणी जी को देखा, और रुक्मणी जी को देख के बोला, कहां ये मेरी पत्नी होने वाली थी, और ब्याह कर लिया उससे। फिर उसके बगल में देखा प्रद्युम्न को, ये कौन है? बोल भगवान का पुत्र, मेरा होता, मुझसे ब्याह हुआ होता। उसके बगल में बैठा अनिरुद्ध, भगवान का पौत्र। अच्छा, पता है भगवान के पौत्र की आयु 25 साल, भगवान के पुत्र की आयु 50 साल, और स्वयं दादाजी की आयु 16 साल। दादाजी 16 साल के, बेटा 50 साल का, नाती 25 साल का। ठाकुर जी 16 साल के ही रहते हैं, उससे ऊपर उनकी आयु नहीं जाती। आयु के अनुसार देखो तो ठाकुर जी 100 वर्ष से ऊपर के हैं, लेकिन रेशे नहीं आए उनके। मुखमंडल अभी भी 16 वर्ष के बालक के समान है। मतलब ठाकुर जी की आयु जहां से विकार उत्पन्न होने पर होते हैं मानव में, वहीं तक रहते हैं ठाकुर, उससे ऊपर नहीं जाते, वैसे ही रहते हैं। पूरे परिवार को देखकर के शिशुपाल को क्रोध आया, गालियां देने लगा। 100 गालियों की छूट थी उसको, आज 101 गालियां जैसे ही दी, सुदर्शन चक्र भगवान का अपने आप आया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। तत्पश्चात भगवान के मित्र सुदामा जी का चरित्र आया। मित्र नहीं, सखा। आप लोग कहेंगे मित्र सखा में क्या अंतर है? जो कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, जरूरत मिलने पर आपको याद करे, वो मित्र है। यदा कदा मिलती यासा मित्र। और सखा, वो संग ही खावे, संग ही रहवे, संग ही डोले, एक एक क्षण साथ ही रहे। इसीलिए माँ सखा हो सकती है, पिता सखा हो सकते हैं, भाई बंधु सखा हो सकते हैं, गुरु सखा हो सकते हैं, सखा सब हो सकते हैं, पर मित्र नहीं। मित्र तो स्वार्थी होता है। हम लोग मित्र बनाते हैं, सखा नहीं। और ठाकुर जी मित्र नहीं बनते, ठाकुर जी सखा बनते हैं। इसलिए नवदा भक्ति में भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति में 8वीं भक्ति का नाम क्या है? सख्य, मित्रता नहीं। तो ठाकुर जी के कौन है? सखा, सुदामा। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी भगवान के सखा हैं। 3 लक्षण हैं सुदामा जी में। कोई अगर ठाकुर जी का सखा बनना चाहता है तो इन 3 बातों का ध्यान रखिए। कौन कौन सी 3 बात? सबसे पहला, विरक्त इंद्रिय। अपनी इंद्रियों को आप केवल भगवत संबंधी वस्तु प्रदान कीजिए, यह विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। मतलब हम बोल चुके हैं कथा में, जीव को रस चाहिए तो हम रस की खोज में दुकानें ढूंढते हैं, कहां खाने जाएं। पर जीव को रस चाहिए तो किसी मंदिर में चले जाओ या किसी ऐसे स्थान पर जहां ठाकुर जी का भोग बनाओ, प्रसाद ही पवाओ। यश की याचना
रस की याचना जीव करे, आप उसको केवल भगवत रस दो। स्वर की याचना कान करे, भगवत कथा या भगवत संकीर्तन सुना। एक चीज आपने अनुभव की, मैंने तो की है, और मैं आजकल के युवाओं को भी देखता हूं, आप गाने सुनो, आप दुनिया भर के ढोल नगाड़े सुनो, आपके पैर थिरकेंगे, आपका शरीर थिरकेगा, लेकिन आप कीर्तन सुनो, शरीर स्तब्ध रहेगा, मन थिरकेगा, मन नृत्य करता है, हृदय झूम उठता है। हृदय का झूमना अच्छा है, हृदय का आनंदित होना अच्छा है, तन से ज्यादा। तो अपनी इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तुएं प्रदान करना, यह विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। पहला लक्षण, ठाकुर जी का सखा बनना है तो विरक्त इंद्रिय बनो। दूसरी बात, ठाकुर जी का सखा यदि बनना है तो प्रशांतात्मा, जितना हो सके कम बोलो, शांत रहो। एक बंधु एक बात कहें, थोड़ा एक नियम तो बनाइए मौन रहने का। हम आपको सही बता रहे हैं, 28 वर्ष की आयु में बहुत कुछ हमको केवल मौन रहने से मिल जाता है। मौन रहा कीजिए। शब्दों का, लीलाओं का, कई चीजों का चिंतन केवल मौन से प्राप्त होता है। हम कथा से जाते हैं, आप सब लोग खूब चिल्लाते हो, बोलते हो, जो भी ठाकुर जी का नाम बोलो, जय जय, नहीं रुक जा, लेकिन उस समय मौन रहता है। आज तो हमारे मौन सब खत्म हो गए, आज नहीं था। विश्राम दिन वैसे होता भी नहीं, लेकिन मौन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे आप फास्टिंग करते हैं शरीर की, तो आपका शरीर डिटॉक्स होता है। ऐसे जब आप फास्टिंग करते हैं बोलने की, तो आपकी जिह्वा डिटॉक्स होती है। आपकी जीभ उस स्वर को प्रकट करेगी जो स्वर सबके योग्य हो। इसलिए मौनमास्ताम, थोड़ा मौन रहना प्रारंभ कीजिए यदि आप साधक हो तो। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। प्रशांतात्मा, शांत रहिए, थोड़ा सा कम बोलिए। और तीसरा लक्षण है, इंद्रियों को जीतिए। देखिए, एक मेरी बात सुनिएगा, आपकी इंद्रियां इच्छा प्रकट करती हैं, समस्त इंद्रिय। पहले इंद्रियां कितनी होती हैं शरीर में, बताओ कितनी इंद्रियां होती हैं? कोई कह रहा 5, 10 होती हैं, 10। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, पंच ज्ञानेंद्रिय। और पंच कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुख, और 2 उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं, और ये 10 हमको भगाती रहती हैं, कुछ ना कुछ इनकी इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं। मन, कई लोग कहते हैं मन बहुत भटकता है, मन बहुत भटकता है, क्योंकि आपने मन को आदी बना दिया भटकने का। जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं ना, उनको आप गोद में लो तो लोग, माँ उनकी बोलते, आप बैठे हैं, ये बैठों की गोद में नहीं आते, पहले खड़े हो जाइए, ऐसे बोलते हैं ना। रो रहा है, क्या कर, इसको घूमने की आदत हो गई है, इसको बाहर घुमाओ तो ठीक रहता है। ऐसे ही मन है हमारा। मन को भी हमने उसकी इच्छाएं पूरी कर करके उसको हमने बिगाड़ दिया है। मन इच्छा प्रकट करता, मुझे गोलगप्पे खाने, तो आप तुरंत दौड़ने लगते हैं। आजकल तो इतने वो हो गई है, क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन पर डाल देते, गोलगप्पा इधर आओ, आ जाता है, घर ही आ गया, वहीं खा लेते हैं उसको। अब जाना तो दूर की बात, वो यही आ जाता है। ये जितनी एप्लीकेशंस बन रही हैं, ये सारी आपके मन को बिगाड़ने की बन रही हैं। जितनी आधुनिकता बढ़ती जा रही है, मन उतना ही ज्यादा भयानक बिगड़ता जा रहा है। पर भला हो, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोग बाग थोड़े प्रवचन वगैरह सुन लेते हैं, तो सिमिट्री बनी रहती है। बिगड़ता है, फिर एक रील ऐसी आ जाती है प्रेमानंद जी महाराज की, सुधर गए। फिर एक बात आती, फिर आगे रील एक महाराज जी इंद्रेश जी की, फिर सुधर गए। फिर एक बात आई, फिर कोई रील आ गई, फिर सुधर गए।
तो अभी क्या हो रहा है कि आपका जो है भोजन जो है गुलाब जामुन पापड़ संग में चल रहे हैं आपके। मन को आप जब बहुत ज्यादा उसकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं ना, तो मन के पास एक इंडिकेशन पहुंच जाता है, भाई ये तो मेरा गुलाम है, इससे अभी इच्छा पूरी करवाता हूं, पता क्या खाना है। फिर मन सोचता है ये खाना है, तुरंत भागता है वो। एक व्यक्ति, अरे आप भी जानते होंगे ऐसे लोगों को, हम तो घूमते रहते हैं दुनिया में कहीं ना कहीं। एक हमारे परिवार के एक सदस्य का मैसेज आया, कहाँ हो? मैंने कहा मुंबई एयरपोर्ट। पहुंच गए क्या? मैंने कहा बताओ। बोले बड़ा पाव ले आओ हमारे लिए, मुंबई से आ रहे हो, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ही मिलूंगा, यहाँ उतरते ही मुझे दे देना। मैंने कहा भाई कितना, मतलब जीव कितनी हमारी जो है विचलित हो चुकी है। और ये तो जीव की बात है इसलिए मंच से कर रहे हैं, परंतु इंद्रियां तो सभी बिगड़ चुकी हैं। इंद्रियां नहीं बिगड़ती, ना जीव बुरी है, ना हाथ बुरे हैं, ना नेत्र बुरे हैं, ना कान बुरे हैं, ना पैर बुरे। इन सबका संचालन करने वाला मन बुरा है, और वो उतना ही बुरा होता चला जाएगा जितनी इच्छा उसकी आप पूरी करते जाओगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आपकी कोई इंद्रिय प्रकट हुई, इंद्रिय की इच्छा प्रकट हुई। कल मैंने कहा था कि दोष प्रकट होते हैं तो नाम जप किया कीजिए। आज एक प्रयास करना, गुलाब जामुन की इच्छा हो रही है, बहुत प्रबल इच्छा हो रही मीठा खाने की, कोई बुराई नहीं है खाने में, लेकिन आज प्रयास करना। जैसे कोई इच्छा प्रकट हो, जीव की, आंख की, नाक की, कोई भी इच्छा प्रकट होती, नेत्र बंद करके कथा सुनने लग जाओ, या कोई कीर्तन करने लग जाओ, या किसी प्रकार से अपने मन की वो इच्छा पूरी करनी नहीं है। आपको बहुत परेशान कर देगा मन, आपको विचलित कर देगा, लेकिन मत करना पूरी। उसके बाद क्या होगा, मन को ये इंडिकेशन पहुंच जाएगा, भाई इच्छा प्रकट करते हैं पर ये पूरी नहीं करता। धीरे धीरे मन ही आपसे उम्मीदें छोड़ देगा। मन कहेगा पूरा तो इसको करना नहीं है, तो क्यों करें प्रकट, छोड़ो, सुधर जाओगे, सवर जाओगे। तो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए ये 3 सखा के अंदर गुण होने चाहिए। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय, दूसरा प्रशांत आत्मा, तीसरा जितेंद्रिय। सुदामा जी में ये तीनों लक्षण हैं। सुदामा जी महाराज का ब्याह हुआ, सुशीला नाम की पत्नी है, कुछ बालक हैं, परंतु श्री सुदामा जी महाराज अत्यंत दीन, कभी किसी को बताते नहीं हैं अपनी परिस्थितियां। अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। क्यों? कि कहीं इसके मन में कभी ये भावना ना आ जाए कि उनसे कुछ मांगो। सखा का तो स्वभाव होता है, वो देता है, मांगता नहीं, भले ही खुद के पास कुछ ना हो फिर भी देता है। एक दिन उनकी पत्नी को पता चला कि मेरे पति के सखा कृष्ण हैं। खुश हो गई, आनंद के साथ आई, बोली मुझे आज एक खबर पता चली। बोले क्या? आपके बचपन के गुरुकुल के सखा हैं श्री कृष्ण। सुदामा जी स्तब्ध हो गए, तुम्हें किसने बताया? बोले बस मुझे पता चला। हाँ है तो सही देवी, देखो सौभाग्य हमारा। बोले सौभाग्य है, दुनिया के लोग उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं, तो मैंने सुना है कि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आप उनके सखा हो, आप उनके साथ रहे हो। हमारे बच्चों ने 3 दिन से भोजन नहीं किया, हमारे घर में कोई व्यवस्था नहीं, आप जाइए ना। सुदामा जी बोले देवी, मैंने इसी कारण से तुमको कभी नहीं बताया कि तुम कभी ठाकुर द्वारिकाधीश के आगे मुझे हाथ पसारने को ना बोलो। मेरो लाला है, मेरो सखा है, मैं वाकू देनो चाहूं, मैं वहां से मांग ना सकूं। तुम किसी भी कार्य के लिए कहो, मैं सब करूंगा, पर ये नहीं कर सकता। सुशीला बोली तो फिर एक काम कीजिए, आसपास के घरों से कुछ सामग्री ले आइए, भोजन करा दें बच्चों को। सुदामा जी का स्वभाव ऐसा नहीं है, वो कहीं मांगने जाते नहीं, शांत हो गए।
बोले बच्चों को खिलाना नहीं, कहीं से मांग के लाना नहीं, कृष्ण के पास आपको जाना नहीं और कहते हो कि जो कहूंगी सो करोगे। मेरी सौगंध है आपको, द्वारिकाधीश के पास जाओ। जब सौगंध दे दी पत्नी ने, सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, निकल पड़े सुदामा जी। बंधुओं देखो, सुदामा चरित्र सबने सुना है, पर एक घटना, एक लीला में सुनाता हूं कथा में, वो सुनकर के आप अंदाजा लगाइए कि सुदामा जी कैसे हैं। और फिर बस उसके बाद हम कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। विश्राम से पूर्व कथा के मुख्य यजमान इंदु मल्होत्रा जी 10 मिनट 5 मिनट कुछ कहेंगी, आप सुनिएगा। उसके बाद हम विदा लेंगे आपसे। श्री सुदामा जी ठाकुर जी के संग के सखा हैं, संग ही गुरुकुल में पढ़ते। आज गुरु माँ ने आज्ञा की, कृष्ण सुदामा दोनों वन में जाओ और वन से पुष्प, तुलसी और कुछ सामग्रियां हवन की लेकर के आओ। दोनों सुबह से ही नहा धो के तैयार हो गए, क्योंकि एक दो बच्चों का नंबर आता था। आज कृष्ण सुदामा की बारी, बड़े प्रसन्न थे। 1 महीना बाद नंबर आया बाहर जाने का। स्नान करके धोती आदि पहन करके दोनों बिल्कुल तैयार। उसी समय भृगु ऋषि का आश्रम में आगमन हुआ और गुरु मां के सामने कमंडल आगे कर दिया और कहा, माते भिक्षाम देहि, भिक्षा प्रदान कीजिए। आज पता नहीं क्यों गुरु मां ने विचार किया कि सामग्रियां ऐसी हैं नहीं कोई कि जो मैं भिक्षा में दूं। हैं, एक सामग्री है, कुछ चने हैं, परंतु वो दोनों मैंने पोटलियां बना करके कृष्ण सुदामा के लिए रखी हैं। आज दोनों 1 महीना से रो रहे थे, हमको वन जाने दो, वन जाने दो। आज जा रहे हैं, उनके लिए मैंने रखी है। ये तो ऋषि हैं, यहां नहीं मिलेगा तो कहीं और भिक्षा मिल जाएगी इनको। पर वो बाकी की सारी सामग्रियां देने योग्य नहीं है इनको, और वो चने जो है वो मैं देना नहीं चाहती, वो तो बालकों के हैं। तो गुरु मां ने, महाराज जी आज कोई सामग्री ऐसी विशेष है नहीं, आप कहीं और अपना प्रबंध करा लें, क्षमा करें। भृगु ऋषि वो तो भयंकर क्रोधी हैं, उनको तो मना करना ही बहुत बड़ी बात है। निकल गए, लेकिन मन में सोचने लगे, इतने बड़े गुरुकुल में एक ऋषि को देने के लिए कोई सामग्री नहीं है। दिव्य दृष्टि से जैसे ही देखा तो कुछ चने दिखाई दिए। भृगु ऋषि बोले, एक ऋषि का अपमान, और जानते हुए भी कि मैं भृगु हूं, मेरे आगे नारायण भी थर-थर कांपते हैं। ठीक है, किसी अति प्रिय के लिए बचा करके रखे हैं ना। श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को पाएगा लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। और ऐसा श्राप देकर के ऋषि चले गए। जिस स्थान पर वे श्राप दे रहे थे, वहीं पास ही एक झाड़ी के पीछे तुलसी जी का पौधा था, वहीं जल आदि दे रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे श्री सुदामा जी। और सुदामा जी ने किंचित वह स्वर सुन लिया था कि शापित हैं चने, जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। तुरंत अपनी संध्या वहीं छोड़ करके दौड़े और दौड़ करके जाके बोले, मां मैं और कृष्ण आज वन में जाएंगे, हमारे लिए कुछ है सामग्री पाने को। हाँ, 2 चने की पोटली, और तुम्हें पता नहीं है किससे बचा करके मैंने रखी है। ये तेरी है और ये कृष्ण की, तुम अपनी लो और ये मैं कृष्ण को दे दूंगी। सुदामा जी बोले, मुझे ये दे दो, मैं रख लूंगा अपने पास, मैं दे दूंगा भाई। और दोनों पुटलियां अपने पास रख ली। दोनों जैसी निकले तो गुरु मां ने संकेत कर दिया, कन्हैया तुम्हारे भोजन की सामग्री मैंने सुदामा को दी है। ठाकुर जी बोले, ए सुदामा अभी दे। बोले, कहीं जा थोड़ी रही है, संग पालेंगे, चलते हैं ना वन में। दोनों वन में गए। सुदामा जी केवल अवसर की खोज में हैं। कहीं फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित ना हो जाए, कोई और खा ले, या किसी भी प्रकार से ये लक्ष्मीहीन का शाप पूरे विश्व में फैल जाएगा अगर फेंक भी दिए तो। कृष्ण को मैं खाने नहीं दूंगा।
अवसर मिला, वर्षा होने लगी। तभी एक विशाल वृक्ष था। ठाकुर जी चढ़ने में निपुण कम है और वर्षा में तो और नहीं चढ़ पाते वृक्ष पर। सुदामा जी महाराज दौड़ करके गए, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी बार बार चढ़े फिसल जाएं। सुदामा जी में दोनों पोटली खोली और धीमे धीमे करके चने पाने लगे। ठाकुर जी देख रहे हैं। सुदामा ने रुक जा, अरे मोह तो आंधे, संग में बैठ के पाएंगे, अरे मान जा, अभी मत खावे। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुपात होते जा रहे हैं और एक एक चना पाते हुए मानो सुदामा जी कह रहे हैं, मेरो लाला कभी अप्रसन्न नहीं हो, मेरो लाला सदैव सुखी रहे, मेरे लाला के जीवन में कोई संकट नहीं आवे, मेरे लाला के पुत्र पौत्र सबके जीवन में लक्ष्मी आ जाए। जब तक ठाकुर जी ऊपर पहुंचे, अंतिम चना का दाना वह भी पा लिया, ठाकुर जी को हृदय में भर लियो। ठाकुर जी दूर करने लगे, अरे सुदामा तू ऐसो नीत लोए, तो बार बार मना कर रहो मत पावे, लेकिन मानो नहीं, पा गयो सबरो। ये स्वभाव तो तेरो पहले कभी देखो ना मैंने। ऐसो कैसो स्वभाव तेरो, दूसरे के अधिकार की वस्तु ने खा जाए। सुदामा जी रो रहे हैं, बोले ना लाला, बस तेरी प्रसन्नता के, मेरी प्रसन्नता, मैं भूखो सुबह ते एक दानो नहीं पायो मैंने, और तू मेरे अधिकार को पाके यूं कह रहा हूं मेरी प्रसन्नता। ठाकुर जी रूठ के चले गए। सुदामा जी मनी मन सोचने लगे, हे विधाता, मेरे अधिकार में जो लक्ष्मी आने वाली है वो भी मेरे कन्हैया को मिल जाए। मेरो लाला कभी मोते उदास रह जाए, ठीक है, एक ते उदास रहेगो, लेकिन सदा सुखी रहे। 2-4 दिन ठाकुर जी ने बात नहीं करी, फिर सुदामा जी ने मना लिया ठाकुर जी को। लेकिन आज द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी में बैठते हैं, वे परब्रह्म है, वे परमात्मा है, उसके पीछे कोई संशय नहीं है। पर ठाकुर जी के समान सारा यश वैभव पूरे यदुवंशियों को प्राप्त हुआ है। ये सुदामा जी की देन है यदुवंशियों को, ये सुदामा जी की भेंट है अपने सखा को। सुदामा जी के घर में वर्षा हो जाए तो कमर तक जल भर जाता है, भोजन पाने के लिए बालकों के पास सामग्री नहीं है, ये सब भेंट कर चुके हैं अपने सखा को। ऐसे सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। ठाकुर जी के पास पहुंचे, भगवान ने खूब स्वागत सत्कार किया, कुछ नहीं मांगा। एक पोटली चने की दे दी थी पत्नी ने कि मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाते। ठाकुर सुदामा जी उसको भी छुपाए बैठे थे, इतने बड़े बड़े घराने की राजकुमारियां, इनके सामने फटा हुआ पोटला दिखाऊंगा मैं? पर ठाकुर जी ने पूछ लिया, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी कुछ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भाभी खाली हाथ नहीं भेजेंगे, बताओ क्या भेजा? नहीं दिया तो फिर ठाकुर जी ने ही भुजा के बगल से पोटली ले ली, खोल करके देखे तो भिन्न भिन्न प्रकार के चावल, वो भी एक मुट्ठी चावल। ठाकुर जी रूखे चावल ही पाने लगे। सुदामा जी के नेत्र सजल है गए, लाला तू को कष्ट देवे नहीं आया हूं मैं, ये कहा कर रहा है तू? भगवान बोले हम जो कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप हमें मत टोकिए। ठाकुर जी ने इंद्र की संपदा, ब्रह्म की संपदा एवं तीनों लोकों की संपदा भी फीकी हो जाए जिसके आगे, ऐसा ऐसा राज्य प्रदान किया श्री सुदामा जी को। सुदामा जी महाराज वापस लौट करके गए, देखा तो पूरा नगर बदल चुका था। द्वारपालों से पूछने लगे, मेरी कुटिया थी कहाँ गई? बोले हमें तो ये बना बनाया मिला जब हम आए हैं कार्य पर। सब योजनाओं के बाद जब पता चला कि सब भगवान की कृपा है। सुदामा जी बोले, लाला मैंने तोते कछु मांगो जो तेने इतनो कछु दे दियो? ठाकुर जी बोले, मांग व्यवहारे ने तो तुच्छ ही मिले, और जो कछु ना मांगे उनको सब कछु मिले, उनको तो मैं खुद को प्रदान करता हूं। सुदामा जी ये संपत्ति नहीं दी है मैंने आपको, ये मैंने खुद को दिया है आपको, इसे स्वीकार करो। और इस प्रकार श्री सुदामा जी पर भगवान की कृपा हुई।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे बंधुओं, भगवान के संपूर्ण यदुवंश को संतों का श्राप लगा। क्यों? भगवान कहते हैं भाई रूप, यौवन, संपत्ति और बहुत सम्मान, ये चार, अगर इन चारों में से एक भी किसी के जीवन में आ जाए, क्या क्या? रूप, यौवन, संपत्ति और बहुत सम्मान, ये चारों में से एक भी यदि किसी के जीवन में आ गया और इन चारों के साथ में सत्संग जीवन में नहीं आया, उस व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाएगा। कोई रूपवान है, बहुत सुंदर है, लेकिन सत्संग नहीं है जीवन में, एक दिन रूप गर्विष्ठ हो जाएगा, अपने रूप के अहंकार के कारण ही नाश का कारण बनेगा। सुंदर युवावस्था है लेकिन सत्संग जीवन में नहीं है तो भटक सकता है। बहुत संपत्ति है लेकिन सत्संग नहीं है, उसका नाश संभव है। और बहुत सम्मान जीवन में है लेकिन सत्संग नहीं है तो नाश का कारण बनेगा। भगवान ने अपने पुत्रों को और पूरे यदुवंशियों को बैठा कहा, भाई ये चारों चीजें हैं तुम्हारे पास, रूपवान भी हो, यौवन भी हो, संपत्तिवान भी हो, खूब सम्मान भी होता है तुम्हारा, लेकिन सत्संग नहीं करते हो तुम लोग। एक खड़ा होकर के बोला, जब हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ही हमारे भाई हैं, हमारे सखा हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे दादा हैं, सत्संग तो वो करते हैं जिनको भगवत प्राप्ति करनी हो, हमारे तो आप हो ही संबंधी, हमें क्या आवश्यकता सत्संग की। ठाकुर जी बोले, ये तुम्हारा गलत विचार है कि सत्संग से केवल परमात्मा मिलता है। नहीं, सत्संग से परमात्मा नहीं मिलता, सत्संग सुनने वाला ही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा मतलब क्या होता है? कोई इष्ट, कोई आप चतुर्भुज वाले नहीं हो जाओगे सत्संग सुनने से। सत्संग सुनने से क्या होगा? परमात्मा मतलब आत्मा परम शुद्ध जिसकी है उसको परमात्मा कहते हैं। हम लोग शुद्ध हैं, हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी क्रिया सब अशुद्ध है। भगवान कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति मतलब अत्यंत शुद्ध अवस्था की प्राप्ति। क्या करना है क्या नहीं करना, निर्णयात्मिका बुद्धि प्राप्त होती है सत्संग से। ये गलत मत सोचा कीजिए केवल परमात्मा मिलते हैं। और जिसके पास निर्णयात्मिका बुद्धि है, जिसकी आत्मा परम शुद्ध हो चुकी है, परमात्मा उससे मिलने आते हैं। पर सत्संग का यही उद्देश्य नहीं है। यदुवंशी अपने सिर खुजाने लगे, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, इससे क्या होता है, हमें क्या करना है सत्संग, हमें कोई जरूरत थोड़ी है। भगवान बोले यही नाश का कारण बनेगा तुम्हारा। वही हुआ। एक दिन कुछ संतों की टोली द्वारिका आई, आकर के सब लोग बैठे थे समुद्र के तट पर, तो भगवान के पुत्र वहां खेल रहे थे। ठाकुर जी ने, सब पुत्रों ने विचार के, देख 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 महात्मा आए हैं जिनकी पिताजी पूरे दिन प्रशंसा करते रहते हैं इन्हीं की, चल एक लीला करते हैं। क्या? भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना दी और साड़ी पहना के पेट पर पोटला बांध दिया और बोले घूंघट कर ले, और शाम्ब ने घूंघट कर लिया और सब उसको लेके गए। महाराज जी, तो सब संत, अरे अरे आप सब तो द्वारिकाधीश के पुत्र हैं, सबको प्रणाम। सब संत प्रणाम किए। कैसे आगमन? अरे नई नवेली बहू आई है। बोले हाँ नई नवेली बहू आई है, गर्व से है। अब इसकी बड़ी इच्छा थी जानने की, बताइए पुत्र होगा कि पुत्री? संत जन बोले ये व्यवहार ठाकुर जी के पुत्रों का लग नहीं रहा है हमें, लेकिन फिर भी अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही देखा, ताम्र वर्ण हो गया सब संतों का, नेत्र लाल पड़ गए क्रोध के कारण। बोले हमारी परीक्षा ले रहे हैं? बोले भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके लाए हो। सब पुत्र ताली बजाने लगे, हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, आप सब तो सब जानते ही हैं। बोले इतना नहीं, आप हमारी परीक्षा लेने के लिए यहां आए हैं। इसके पेट से एक लोह का पिंड गिरेगा और उसी से तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का नाश होगा। साड़ी खोल करके देखा तो एक लोह पिंड रखा था। लेकर के सारे बालक घबराते हुए भागे। द्वारिका के राजा उग्रसेन के पास जाकर के बोले ऐसा ऐसा हुआ। उग्रसेन बोले मैं तुम्हें कब तक बचाता रहूं ठाकुर जी से, तुम्हारे सारे क्रियाकलापों पर पानी फेरता रहता हूं मैं, ये क्या, ये अब ये इससे कैसे? बोले आप ही निदान कीजिए इसका, कह रहे हैं इससे हमारा यदुवंश नष्ट होगा।
और सब बालकों ने मिलके घिस करके उसको समुद्र में पीस करके फेंक दिया। लेकिन समुद्र की लहरों के कारण वो किनारे पर ही एर का विषैली घास बन गया। एक दिन यदुवंशी, अब सब आनंद में थे, अब तो हमारे नाश का कारण भी हमने समुद्र में फेंक दिया। यही होता है, अतीत में यदि कुछ आएगा दिमाग में तो आपका दिमाग, देखिए वो क्रियाशील कब होता है, वो विचारशील कब होता है, तो थोड़ी अपूर्णता हो बुद्धि में, वो परिपूर्ण हो जाता है ना, तो आपका दिमाग विचार करना बंद कर देता है। किसी भी स्थिति में देखो, आप जितना सोचते थे उससे अधिक धन मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, आप आलसी हो जाओगे, अब क्या करना, अब तो मिल ही गया, अब तो हो ही गया। आपके आलस्य का कारण बनता है परिपूर्णता, और वही बन गया है यदुवंशियों का। एक दिन किसी कारण से थोड़ी सी नोक झोंक ही विशाल युद्ध में परिवर्तित हो गई, और लड़ते झगड़ते सब समुद्र तट पर आए, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते एर का घास उठा उठा करके फेंक दी और सबका वध हो गया। द्वारिकाधीश ऊपर अटारी पर खड़े होकर के संपूर्ण यदुवंशियों को देख रहे थे और बलराम जी से बोल रहे थे, मेरे कुल के नाश का कारण भी मेरे ही पुत्र बने। बोले लाला, है तो सब तेरी लीला, अब मुझको भी आज्ञा दे। और श्री बलराम जी प्रणाम करके शेषनाग रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी भ्रमण करते हुए प्रभाषित क्षेत्र में गए और वहां एक वटवृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी चिंतन कर रहे थे अपनी पूरी लीला का। तभी वहां उद्धव जी, मैत्रेय मुनि जी और बड़े बड़े कई ऋषि पधारे। भगवान ने उनको बैठा करके कहा, अब मेरा अंतिम उपदेश सुनो, और उसी को भागवत धर्म कहा। भगवान ने उन सबको उपदेश प्रदान किया। उद्धव कृष्ण संवाद बहुत अद्भुत है। उद्धव ने संपूर्ण उपदेश श्रवण करने के बाद भगवान से कहा कि नाथ, आप चले जाएंगे तो आपके बगैर हमारा जीवन कैसे यापन होगा। भगवान बोले, मेरी ओर ध्यान से देखो। और देखते ही देखते वह घड़ी आई, समय आया, ठाकुर जी एक ज्योति के रूप में परिवर्तित हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, श्रीमद्भागवत के रूप में विद्यमान हो गए। चतुश्लोकी भागवत, जो कि भगवान पहले ही ज्ञान दे चुके थे ब्रह्मा जी का, उसी ग्रंथाकार रूप में ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए। भगवान बोले, ये मेरा ही रूप है। अब वेदव्यास जी से इसका विस्तारीकरण करवाओ और कलयुग में लोगों को मेरा आश्रय यदि चाहिए तो भागवत जी के आश्रय में आए। फिर वही कथा वेदव्यास जी ने विस्तार किया, उसका 4 श्लोकों को ही 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया। वही श्रीमद् भागवत है। श्री कृष्ण कहां हैं? ये बैठे सामने। इन 7 दिनों में कितने लोगों ने, चाहे किंचित ही सही, एक लीला तो दिखी होगी आपको। एक क्षण के लिए कृष्ण का वह स्वरूप आया होगा सामने। क्यों? ये सामर्थ्य है भागवत जी की कि कृष्ण को प्रकट कर देते हैं। ये कृष्ण ही हैं। यहां अंकित जितने शब्द हैं, जो कहे गए व्यास मंच से श्लोक हैं, ये केवल शब्द नहीं है, साक्षात कृष्ण है। हम आते हैं पहले व्यास मंच को नीचे से प्रणाम, फिर यहां प्रणाम, फिर जिस स्थान पर बैठते हैं वहां प्रणाम। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का आसन नहीं है, साक्षात ठाकुर जी का आसन। इस आश्रय में चलकर के भक्तिमती मीराबाई ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। भागवत की कृपा से सूरदास ने प्राप्त किया। भागवत की कृपा से कितनों ने भगवत प्राप्ति की। इसलिए भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, कृष्ण ही है। भगवान अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उद्धव से कहा, उद्धव तुम बद्रीनाथ चले जाओ। और मैत्रेय मुनि से कहा कि आप विदुर के पास जाके ये ज्ञान उपदेश करो। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मेरी अष्टपटरानियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ, क्योंकि मेरे जाति द्वारिका डूब जाएगी। अर्जुन के अंदर एक सूक्ष्म अभिमान था गांडीव धनुषधारी होने का। अर्जुन जैसी अष्टपत्नियों को लेकर के जाने लगा वृंदावन, बीच मार्ग में भगवान ही एक अपहरणकर्ता बन के आए और 8 पत्नियों को चुरा लिया अर्जुन से। यार
ये देख, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रही हूँ, लेकिन पता नहीं सही प्राइस पे ले रही हूँ कि नहीं। स्टॉक का रिसर्च कर लिया? हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ। अर्जुन अपना धनुष चलाता रह गया, ठाकुर जी को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। अंत तो गत्वा अर्जुन को भी समझ आ गया कि मुझ पर भी जो बल था वो उन्हीं का ही था, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी। कहा मैं अपने अंदर ये भाव रखता था कि महाभारत के सैन्य सागर को मैंने लांघ दिया, और आज एक व्यक्ति से 8 पटरानियों को नहीं बचा पाया ठाकुर जी की। अर्जुन को वास्तविकता से अवगत हो गया कि ये मेरा बल नहीं है। बंधुओं, एक बात बताएं, जीवन में ऐसी स्थिति एक बार सबको अनुभव होगी, जिसको भी अपनी क्रिया पर, कर्तव्य पर, वाणी पर अभिमान हुआ है, मैं कुछ हूं, ये जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं कुछ हूं, तो ठाकुर जी भी फिर योजना बनाते हैं, बताते हैं तुम क्या हो। और उसकी मृत्यु से पहले एक बार तो ऐसी घटना घटेगी कि वह समझ जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं। नतमस्तक होगा, हाथ जोड़ करके कान पकड़ लेगा ठाकुर जी के आगे, मैं कुछ नहीं होना, हाथ मुझे क्षमा करो। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं, आपसे अगर कुछ अच्छा हो जाता है ना, संसार का भला, तो अपने ही हाथ से कमर थपथपाया करो अपनी। क्यों? ठाकुर जी ने मुझे इस लायक बनाया, मेरे को चुना ये कार्य करवाने के लिए, किया ठाकुर जी ने, मैं तो योजना था। अब कथा इतनी अच्छी हुई, लोग बाग सुन करके भक्ति भाव में डूब गए, और ये माइक गुमान कर रहा है, इस माइक को गुमान हो रहा है, मैंने बात पहुंचाई सब तक, और देखो परिवर्तन, इसकी क्या सामर्थ्य। ऐसे ही मैं सोचूं मेरी कथा से हो गया, तो पीछे खड़े सोच रहे हैं इसकी क्या सामर्थ्य। अपने ऊपर गुमान करता है कि मैंने कथा सुनाई। हम आप सब लोग कुछ नहीं है बंधुओं। केवल हमारी क्रिया कैसी होती है कि हम अपने आप को कर्म करके इतना योग्य बनाते हैं कि कभी ठाकुर जी हमें चुन लें और किसी कार्य में हमारा प्रयोग कर लें। बस ये है हमारा जीवन। अर्जुन लौट करके गया, पांडवों को जाके बताया, भगवान कृष्ण लीला पूरी करके चले गए। 5 पांडवों ने राज्य त्याग कर दिया, स्वर्ग आरोहण कर दिया। एक छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, उन्हीं परीक्षित को कलयुग मिला, कलयुग को 5 स्थान दिए। फिर एक ऋषि का अपमान कर दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा, आज 7वां दिन है। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने 7 दिन कथा सुन ली, अब तक्षक सर्प जब तक नहीं आएगा जब तक मैं बैठा हूं। मैं केवल तुमसे यह पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? अब तुमने इतने प्रश्न किए, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी आज? परीक्षित कहते हैं, बोले नाथ, मृत्यु धर्म शरीर का है और मैं एक आत्मा हूं। यह बोध मुझे हो गया है कि मैं इस शरीर में अपने किसी कर्म के निर्वहन के लिए आया हूं। इस देह का अंत होगा, पर कथा सुनकर के मेरी आत्मा परम शाश्वत हो चुकी है और वो भगवत धाम जाएगी। बस ये सुनते ही सुखदेव जी बोले, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है, देह का अंत होता है, आत्मा का नहीं, वो तो शाश्वत है। बस हम कर्म करके उस आत्मा को फिर से बांध देते हैं इसी संसार में, वो फिर जन्म लेती है, फिर पीड़ा सहती है, और अपने कर्मों को ही शाश्वत करके उसको हम शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, तो वो फिर परमात्मा में विलीन हो जाती है। पुनः